ओवैसी जी का कोई वजूद नहीं है, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। और हमारे मुस्लिम भाई समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जब हमारी सरकार होगी तो हमारी सरकार में माता बहनें सुरक्षित रहेंगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के पास कि ये बीजेपी कहीं टिकी नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश का इन्होंने जब से 4.5 साल में कोई काम ही नहीं करा है, सिर्फ झूठ बोला है। तो ये तो जनता प्यार करती है उनको, उनकी कोई छवि पे कोई दाग नहीं है। ये फर्जी मुकदमे लगाएं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा यूथ को आगे करा और इन 6 सीटें हैं मुरादाबाद जनपद के अंदर, कहीं ना कहीं एक नौजवान को भी मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। कोई पार्टी 300 प्लस का दावा कर रही है तो कोई 400 प्लस का। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है जयवीर सिंह, जो समाजवादी पार्टी के नेता और मुरादाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष। सबसे पहला सवाल आपसे ये, समाजवादी पार्टी किस तरीके से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल में है और इस समय चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ एक एक कार्यकर्ता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में बूथों पर काम कर रहा है और बूथों को मजबूत करने का काम कर रहा है। हम अपने बूथ पर वोटर लिस्ट पर काम कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में वोट बढ़वाने का काम कर रहे हैं। जो 18 से प्लस हो चुके हैं उन नए यूथ को आगे हम वोट बढ़वाने का काम कर रहे हैं। और हमारे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरीके से अपने अपने बूथों को मजबूत कर रहा है। यूथ बूथों पर लगा हुआ है, क्योंकि अपना बूथ जिताएंगे जब ही हम लोग मजबूत कहलाएंगे। हमने अपने नौजवान साथियों को और यूथ को संदेश देने का काम करा है, अपने बूथों पर काम करो, अपने बूथ जिताने का काम करो, तब समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। और हमारी जो भाजपा से उत्तर प्रदेश में लड़ाई है, इस लड़ाई को हम अपने बूथ पर जितने अधिक से अधिक वोट बनवा लेंगे, वो लड़ाई हमारी सक्सेसफुल होगी। क्योंकि इतनी भ्रष्ट सरकार उत्तर प्रदेश की चल रही है, बेईमानों की सरकार है ये, हर उस पर बेईमानी करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमारा लड़ाई लड़ने का जो मजबूत स्तंभ है वो है वोट बढ़वाने का काम इस समय अहम चल रहा है। समाजवादी पार्टी का यूथ लगा हुआ है वोट बढ़वाने पर। आपने बताया कि समाजवादी पार्टी का यूथ पूरी तरीके से चुनावी तैयारी में जुटा हुआ है। मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 आपके विधायक हैं। तो इस बार युवा चेहरे कितने हो सकते हैं 6 विधानसभा में? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा युवा को बढ़ाने का काम करा। मैं खुद युवा हूँ। मुझे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 2011 में एक बार जिला अध्यक्ष बनाया, अब फिर जिला अध्यक्ष बनाया। उन्होंने हमेशा यूथ को आगे बढ़ाया और नौजवानों को, आप विधानसभा में देख लें, विधान परिषद में देख लें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी विधानसभा में भी हैं और विधान परिषद में भी हैं। तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा यूथ को आगे करा और इन 6 सीटें हैं मुरादाबाद जनपद के अंदर, कहीं ना कहीं एक नौजवान को भी मौका मिलेगा और यूथ को चेहरा होगा ज़रूर कोई ना कोई। मुझे ऐसी उम्मीद है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से। पार्टी की ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है कि मुरादाबाद में जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा या किन जातियों के आधार पर टिकट का बंटवारा होगा? देखिए, वैसे तो मुरादाबाद जनपद एक अल्पसंख्यक बाहुल्य है और यहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत है। उसके बावजूद भी मुरादाबाद की 6 सीटें हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यहाँ जातीय समीकरण देखते हुए अब आगे की रणनीति जो भी बनाएंगे या जो हमारे यहाँ से सुझाव जाएंगे या जो भी सर्वे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कराएंगे। एक बार समाजवादी पार्टी से यहाँ बहुत पूर्व विधायक रहे हैं संदीप अग्रवाल, वो भी यहाँ से समाजवादी पार्टी से। तो अब क्या हो सकता है कि एक सीट पे कोई ना कोई हम जातीय समीकरण देखते हुए यहाँ से हिंदू प्रत्याशी को उतारने का भी मन समाजवादी पार्टी का और यहाँ जनपद मुरादाबाद के भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं की सोच है कि 6 में से एक किसी अन्य वर्ग को भी दी जाए। आज़म खान समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी अहम माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी जो छवि पर बुरा असर पड़ा है। क्या लगता है आपको कि वो छवि लोगों के मन में अभी भी बनी हुई है या फिर कुछ कम हुई होगी? देखिए, आदरणीय आज़म खान साहब की एक साफ सुथरी छवि है। उन्होंने जनता के बीच में काम करा है। आप रामपुर का उदाहरण ले लें, रामपुर में इतना काम माननीय आज़म खान साहब ने करा है कि आप मुरादाबाद में देख लें
और रामपुर देख लें, बरेली देख लें कि जब जाते हैं तो लगता है कि इसी शहर में आएँ। इतना विकास, चौमू का विकास उन्होंने करा और उसी का नतीजा है कि लोकसभा में भी इतने भारी भाजपा ने पूरा घेरने का प्रयास करा, इतनी बेईमानी करी, सब कुछ करे, उसके बावजूद भी माननीय आजम खां बहुत वोटों से जीते। नवा विधानसभा में भी वो ऐसे ही जीतते हैं। तो ये तो जनता प्यार करती है उनको, उनकी कोई छवि पे कोई दाग नहीं है। ये फर्जी मुकदमे लगाएं, निर्दोष हैं वो, उनको फर्जी साजिश में फंसाया गया है और ये भाजपा की चाल है। भाजपा चाहती है कोई हमारे जो माननीय आजम खां साहब हैं कि समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा है, तो उनको उन्होंने फर्जी मुकदमों में फंसा कर रख रखा है जेल में। असुद्दीन ओवैसी, आपने पिछले कई दिनों में देखा होगा कि वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी सक्रिय हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में जाकर के, शहरों में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। क्या लगता है आपको कि मतलब उत्तर प्रदेश का चुनाव ओवैसी के आने से आपके वोट काट सकता है? देखिए, ओवैसी जी की बात रही, ओवैसी जी को सब लोग जान चुके हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। जहाँ बीजेपी उनको भेजती है उस प्रदेश में जब चुनावी माहौल होता है उस वहाँ पे पहुँचते हैं। ओवैसी जी का कोई मुद्दा नहीं है, हमारे मुस्लिम भाई जानते हैं। उन्होंने बिहार में हरवाया, बिहार में भाजपा की सरकार बनवाई, इसी तरह पश्चिम बंगाल में गए, पर पश्चिम बंगाल के मुस्लिम भाइयों ने उनको नकार दिया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी जी का कोई वजूद नहीं है, उन्हें कोई पसंद नहीं करता और हमारे मुस्लिम भाई समाजवादी पार्टी के साथ हैं। मुस्लिम जो हमारे क्षेत्र हैं, आपने अभी आम ये पंचायत चुनाव हुए हैं या कहीं ओवैसी जी को पसंद नहीं करेगा। हमारी समाजवादी पार्टी में एक से एक बड़े मुस्लिम चेहरे हैं और माननीय आजम खां साहब बहुत बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी के अंदर। वो चेहरे को देखकर सारा मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ रहे। कोई समाजवादी पार्टी कोई अलग से रणनीति बना रही है कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए? समाजवादी पार्टी की कोई रणनीति नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी हमेशा उन्होंने वोट दिया है और अब भी बढ़ चढ़ कर समाजवादी पार्टी के साथ हैं वो लोग। किन मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव में जनता के बीच में जाएगी? समाजवादी पार्टी इस समय जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की, तो इन्होंने काम ही क्या करा है। विकास का मुद्दा हमारा है और बेरोजगारी है, किसानों का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के पास कि ये बीजेपी कहीं टिकी नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश का इन्होंने जब से 4.5 साल में कोई काम ही नहीं करा है, सिर्फ झूठ बोला है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम करा। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो चारों तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है। चाहे आप एक्सप्रेस हाईवे ले लो, लखनऊ के अंदर मेट्रो ले लो, आज तक इनसे 100 मीटर मेट्रो नहीं बढ़ी। और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जनेश्वर मिश्र योजना के तहत 40-40 लाख रुपए के गाँव में काम होते थे। लोहिया ग्राम के उस पर 50-50 लाख रुपए के काम होते थे। बेरोजगारी भत्ता हम देते थे, कन्या विद्याधन दिया, गांव में पेंशन दी माताओं बहनों को और लैपटॉप दिया, 100 डायल दी। तमाम ऐसी योजनाएं हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में थी और इन्होंने सब बंद कर दी। तो जनता बेहाल है। जनता तो अब इंतज़ार कर रही है कब मौका मिले वोट देने का और कब इस उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार से मुक्ति मिले और समाजवादी पार्टी की सरकार बने। और समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा मन उत्तर प्रदेश की जनता ने बना लिया है। जनता त्रस्त है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, सब लोग परेशान हैं, सब लोग त्रस्त हैं इस सरकार से। आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ की इतनी कमियां हैं, ना तो कोई उन्होंने योजना अच्छी शुरू करी, ना ही कोई विकास का काम बहुत अच्छा किया। आपने इतनी कमियां गिनवाई योगी आदित्यनाथ सरकार की, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री नंबर 1 है। किन मायनों में आप नंबर 1 देखते हैं योगी आदित्यनाथ को? मैं तो किसी मायने में उन्हें नंबर 1 मानता नहीं हूँ, 0 मानता हूँ। अब मैं तो एक बहुत, चलो उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, अपने मुरादाबाद की बात कर रहा हूँ। विकास के नाम पे 0 है। हमारी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जितने भी पुल आप लोगों साइड के पुल से आए, ये समाजवादी पार्टी की देन है। और आप हाईवे पे निकल के आए होंगे, देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं, तमाम रोज़ हादसे होते हैं। तो ये बड़ा काम, बड़ा विकास तो क्या करेंगे? जो आम रूटीन के जो हाईवे पे चलने वाले हम मोटरसाइकिल और तमाम, अगर ज़रा सी बरसात हो जाए उसमें पानी भर जाए, तमाम दुर्घटनाएं होती हैं, तमाम मृत्यु हो रही हैं, वो ही नहीं संभाल पा रहे, तो ये विकास क्या करेंगे?
अच्छा, अखिलेश यादव अक्सर अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि रोज़गार और महंगाई पर हम काम करेंगे अगर सरकार आएगी। मुरादाबाद की जनता से हम लोगों ने भी मुलाकात करी और उनकी समस्या सिर्फ एक ही है, रोज़गार और महंगाई। तो कैसे, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो मुरादाबाद में किस तरीके से आप रोज़गार देंगे? और महंगाई तो पूरे प्रदेश की समस्या है। देखिए, रोजगार के ऊपर माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तमाम ऐसे काम करे हैं जिससे युवाओं को रोज़गार मिले। फैक्ट्री लगाई, नए व्यापार शुरू कराए और जो छोटे व्यापारी थे उनको प्रोत्साहन किया, उनको तमाम योजनाओं में शामिल कर कर उन कहीं ना कहीं सरकारी लाभ देने का काम करा। और हमारे मुरादाबाद में पीतल का कारोबार है, उसको कई चीज़ों से उन्होंने जोड़ के और बहुत रोज़गार दिए हैं। और नौजवान जो पढ़े लिखे हमारे हैं उनको नौकरी इतनी दी है, आज देख लें और पिछली सरकार में देख लें कितनी नौकरी समाजवादी पार्टी के टाइम में हर विभाग में सरकारी नौकरी मिली है। शिक्षा मित्रों को देख लो, शिक्षा मित्रों को परमानेंट समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए, फिर इन्होंने लाके वहीं पे वहीं खड़ा कर दिए। और जो उसमें शिक्षा तमाम नौकरी निकली, तमाम विभागों में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने रोज़गार दिया नौजवानों को। उनकी सोच थी युवा को आगे बढ़ाने की। पढ़े लिखे शिक्षित जो नौजवान थे बेरोज़गार घूम रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं किसी भी उसमें चाहे व्यवसाय में हो या उस नौकरी के उसमें हो, उन्होंने हमेशा उनका प्रोत्साहन करके बढ़ाने का काम करा है। समाजवादी पार्टी के पास कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो इस बार वो चुनाव में जनता के बीच में जाएगी? समाजवादी पार्टी के पास इनकी नाकामी सबसे ज़्यादा 4.5 साल की सरकार में जो ये फेल हो गए हैं हर मुद्दे पर, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे ये जो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जंगल राज चल रहा हो, आए दिन माता बहनों के साथ तमाम दुर्घटनाएं, बलात्कार, हत्या तमाम हो रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, यही तमाम मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के पास। बेरोजगारी का, किसानों की दुर्दशा देख रहे हैं, कितने लंबे समय से किसान अपनी मांग रहा है, उसको नहीं सुन रहे हैं। तो ये सब समाजवादी पार्टी के पास तमाम मुद्दे हैं जो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता समझ रही है। इन्होंने किसी भी उस पर काम ही नहीं करा है, सब समाजवादी पार्टी को याद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर वर्ग खुश था, हर वर्ग में खुशी की लहर थी। आपने बताया कि आप योगी आदित्यनाथ के कामों की कमियों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, जिसमें रोज़गार, महंगाई, महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास क्या विकल्प है? कैसे वो महिला सुरक्षा को मजबूत बनाएगी? कैसे किसानों को पूरा उनका मुआवजा दिलवाएगी? कैसे करेगी समाजवादी? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गन्ने का रेट था, हमने गन्ने का रेट समय से दिलवाया, पेमेंट समय से दिलवाया, गन्ने का रेट भी बढ़ाया। इन्होंने कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। आज जो गेहूं का रेट है, जो सरकारी रेट है 1900 कुछ रुपए इन्होंने घोषित करा, पर बीच के दलालों ने आम किसानों का गेहूं तुलने नहीं दिया। आज 1500 रुपये को किसान मारा फिर रहा, 1400 रुपये, 1500 रुपये उनके गेहूं को कोई ख़रीदने वाला नहीं है। तो यही सब चीज़ें समाजवादी पार्टी अब किसानों को उचित मूल्य दिलवाने का काम करेंगे, इन बिचौलियों को, दलालों को ख़त्म करने का काम करेंगे। और जो समाजवादी पार्टी के टाइम में देखो, वो थी वुमेन, उनके लिए हेल्पलाइन शुरू करी थी माननीय अखिलेश यादव जी ने। तो इस तरीके की सुविधाएं, सुरक्षा देंगे हम। जब हमारी सरकार होगी तो हमारी सरकार में माता बहनें सुरक्षित रहेंगी। ये समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सोच है। उन्होंने हमेशा इसी सोच पर काम करा है। और पिछले सरकार का ग्राफ देख लो, इस समय की सरकार में जितना क्राइम हो रहा है उसका ग्राफ आप सरकारी आंकड़ों से देख सकते हैं, मेरे ना कहने से, सरकारी आंकड़ों में देख लें। जयवीर जी, आपसे आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी कितनी सीटों का लक्ष्य देख रही है? क्योंकि जो दूसरे दल हैं वो भी हवाई दावे कर रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी हवाई दावे कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी हवाई दावे नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी का हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 350 प्लस का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और हमें ऐसी उम्मीद है कि जहां भी आप पूरब से लेकर पश्चिम देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का माहौल बन चुका है। समाजवादी पार्टी के लिए लोगों ने मन बना रखा। आम राय अगर आप सर्वे करेंगे तो आम राय में पूरा पश्चिम समाजवादी पार्टी
क्यों कह रहा है, और वो कह रहे हैं कि जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी किसी को भी तय कर देंगे, हमें कोई मतलब नहीं किसी प्रत्याशी से, सिर्फ समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल का निशान देखेंगे और अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है जनता। तो वो हम 350 से प्लस सीटें समाजवादी पूरे उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है और पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर सर्व वर्ग फिर अब समाजवादी पार्टी की तरफ एक बार जुड़ रहा है, चाहे अगड़े हों पिछड़े हों, सब समाजवादी पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं। ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के दावे सही है या फिर अन्य दलों की ओर से किए गए दावे सही है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के नेता जयवीर सिंह, जिन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।